दोस्तों, सोचो अगर एक ट्रिप जो मस्ती के लिए प्लान की गई हो, वो रात के अंधेरे में एक ऐसे राज का दरवाज़ा खोल दे जहाँ से वापस आना मुश्किल हो। ये कहानी है चार दोस्तों की जो कि हिमाचल की ट्रिप प्लान करते हैं। चार दोस्त जो कि दिल्ली में रहते थे, अर्जुन, करण, अंकित और रोहित, प्लान करते हैं कि थोड़ा पहाड़ों में घूम के आया जाए। ये लोग बहुत पक्के दोस्त होते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं और इनका रहना सहना भी साथ था। ये लोग दिन में करीब 3:30 बजे करीब अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके। गाड़ी जो होती है वो अंकित की होती है। घर से तो ये 3:30 बजे निकलते हैं, पर अभी तक ये अपने आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे और रात के 8 बज चुके थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ये दिन के टाइम में और निकले थे। जैसे ही ये लोग हिमाचल में पहुंचते हैं पहाड़ों के रास्तों में, तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। जिस रास्ते से ये जा रहे थे उस रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जैसे ही ये उस जंगल के रास्ते में पहुंचते हैं, इनकी गाड़ी का स्पीकर चलता है, बंद होता है, बार बार बीच में रुकता है। ये लोग आपस में ऐसे मजाक में बोलते हैं कि अब तो देखो, गाड़ी का स्पीकर भी हॉरर वाइब दे रहा है। जैसे ही ये अपनी लोकेशन की तरफ पहुंच रहे थे, जंगल और भी गहरा हो रहा था और ये काफ़ी डर रहे थे माहौल देखकर। जंगल में बिल्कुल सन्नाटा था, बस इनकी गाड़ी की हेडलाइट रोशनी कर रही थी। तभी अंकित ने अपनी कार रोकी और बोला थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा गाड़ी के बाहर रुकते हैं। सब लोग अपनी कार से बाहर निकलते हैं और बहुत तेज़ हवा चलने लगी जैसे ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं अपनी। अंकित अपने फ़ोन की फ्लैश एक बार ऐसे ही जंगल में मार के देखता है, तो उसको लगता है कि एक शैडो जो कि पेड़ के बीचों बीच खड़ी है, लेकिन दूसरे ही पल वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। इन सब लोगों ने सोचा कि ये आंखों का धोखा होगा, तो ये ज़्यादा गौर ना देते हुए अपनी गाड़ी में फिर से बैठ जाते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो ये सोचते हैं कि अब आगे जाना ठीक नहीं होगा, तो यहाँ कहीं होटल देखते हैं और आज की रात वहीं स्पेंड करते हैं। चलते चलते थोड़ी दूरी पर ही इनको एक पुराना सा एक होटल दिखता है। उस पर लिखा था कि रूम्स अवेलेबल। तो ये सारे लोग सोचते हैं कि आज की रात यहीं रुकना ठीक होगा। जैसे ही लोग होटल के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि होटल बिल्कुल खाली पड़ा है और वहाँ पे एक चौकीदार बैठा है। तो ये लोग उस चौकीदार से बोलते हैं कि हमें आज रात के लिए यहाँ पे रुकने के लिए रूम मिल जाएगा। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपको रूम मिल जाएगा यहाँ पे आज रात को रुकने के लिए। तो ये लोग उससे ऐसे बात कर ही रहे थे, तो वो आदमी अचानक से बोलता है कि रात को आप रूम से ना निकले तो अच्छा रहेगा। तो ये लोग सोचते हैं, आपस में देखते हैं कि मतलब ये क्या बोल रहा है। ये लोग उस आदमी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपना रूम की तरफ चले जाते हैं। ये सारे लोग काफ़ी थके हुए होते हैं सफ़र में, तो ये सब लोग सोने की तैयारी करते हैं। और जब ये सो रहे होते हैं, रात को अचानक से अंकित की आँख खुलती है और वो खिड़की की तरफ एक शैडो देखता है। वो नींद में होता है इसलिए वो ढंग से देख नहीं पाता, तो वो अपनी आँख में चलता है और जैसे ही वो अपनी आँख दोबारा खोलता है, वो शैडो वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने अपने एक दोस्त को उठाया और कहा कि मैंने अभी खिड़की के बाहर कुछ देखा। अंकित का दोस्त उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। तो अंकित खुद ही गेट खोलकर एक बार देखता है, तो वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। अगली सुबह जब ये सब लोग उठ जाते हैं, तो अंकित चौकीदार के पास जाता है और उससे उस रात के बारे में ही बात करता है कि रात को जब मैं सो रहा था, मेरी अचानक से आँख खुलती है, मुझे खिड़की के पास एक शैडो दिखती है। तो अंकित उस चौकीदार से पूछता है कि रात को आप थे क्या वहाँ पे। चौकीदार अंकित को धीरे से बोलता है, बेटा ये धर्मशाला 50 साल पुरानी है। इस होटल की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। यहाँ पर 20 से 25 साल पहले एक औरत ने सुसाइड करा था। जो भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं उनको हर बार वो औरत अपनी दस्तक देती है। कई बार तो वो औरत मुझे भी दिखी है, इसलिए ही मैंने तुम्हें कल रात को रूम से ना निकलने के लिए कहा था। उसकी वजह यही थी। उस औरत की आत्मा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर अपने होने का एहसास ज़रूर बताती है। ये बात सुनकर अंकित काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हम यहाँ पे और नहीं रुक सकते। अंकित ने अपने दोस्तों को ये सब बात बताई जो उसके साथ रात को हुई थी,
पर उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तू क्या मानता है ये सब। उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हम इतनी दूर आए हैं तो रुक कर ही जाएंगे थोड़ा। अंकित के दोस्त रात को होटल से बाहर निकलकर थोड़ा घूमने का प्लान बनाते हैं। ये चारों लोग रात को होटल से तो निकल जाते हैं, पर इनको ये पता नहीं था कि आसपास का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह लोग चलते चलते अपने होटल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे और अंकित अभी भी थोड़ा डर रहा था। रात का माहौल एकदम बिल्कुल ही डरावना हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और सुनसान रोड था। ये लोग थोड़ी दूर चलते हैं और जंगल से इन्हें बहुत तेज़ चीख की आवाज़ आती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और अपने होटल की तरफ वापस बहुत तेज़ भाग कर निकलते हैं। ये लोग वहाँ से बहुत तेज़ी में भागते हैं और रास्ते में इनका दोस्त रोहित अचानक से छोटा सा पत्थर आने की वजह से गिर जाता है। इनका दोस्त रोहित बहुत तेज़ चिल्लाता है कि बचाओ, मुझे बचाओ। ये लोग रोहित को उठाकर जल्दी से होटल की तरफ भागते हैं और होटल पहुंच जाते हैं। यह लोग इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और पूरी रात इनको नींद नहीं आई इसी वजह से। अगली सुबह ये 6 बजे ही वहाँ से होटल को छोड़कर रवाना हो जाते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन अभी भी अंकित को सपने में वो औरत दिखाई देती थी, उसकी शैडो जो उसको खिड़की के बाहर दिखी थी। और आज भी जब भी ये लोग साथ मिलते हैं तो उसी किस्से के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं वो क्या था जब हम पहाड़ों पे गए थे, अभी तक समझ नहीं आया वो चीज़। उस इंसिडेंट के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में जाने से डरते हैं और आज भी वो शैडो इनको कभी न कभी सपने में दिख जाती है। ये सवाल आपके लिए है कि आपने भी कभी ऐसे कुछ चीज़ फेस करी जब आप ट्रिप पे गए हों। आप इस इंसिडेंट पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में बताएं। और भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी किस्से ऐसे आपके लिए ला सकूं और आप उसे एंजॉय कर सकें।